एक बार दक्षिणी केरल प्रांत में पूर्णा नदी के किनारे स्थित कलादी गांव में एक विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु और उनकी पतिव्रता पत्नी सुभद्रा देवी निवास करते थे। ये दंपति अपनी वृद्धावस्था के कारण चिंतित रहते थे क्योंकि उनके पास संतान नहीं थी। ऐसे में शिव गुरु ने पुत्र प्राप्ति हेतु बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शंकर की आराधना आरंभ की। उनकी श्रद्धापूर्ण आराधना से भगवान प्रकट हुए और उन्होंने अपने अंश से पुत्र प्राप्त होने का वर दिया। उस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष ही होगी। इस वर के परिणाम स्वरूप माता सुभद्रा के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन भगवान शंकर बाल रूप में प्रकट हुए। उस बालक का नाम भी शंकर रखा गया। बालक शंकर के 3 वर्ष पूर्ण होने पर उनके पिता ने उनका छूड़ा कर्म संस्कार किया और तभी शिव गुरु की मृत्यु हो गई। श्री शंकर की 5 वर्ष होने पर उन्हें स्टडी के लिए गुरु के घर भेजा गया। वहां 2 वर्षों के अंदर ही षडंग सहित वेदों का अध्ययन पूर्ण कर घर वापस आ गए। उनकी अद्वितीय प्रतिभा देखकर सभी विस्मित रह गए। स्टडी के बाद ही श्री शंकर ने माता के सामने संन्यास लेने की इच्छा जताई, किंतु माता ने आज्ञा नहीं दी। श्री शंकर मात्र भक्त थे, उन्होंने उनकी इच्छा के बिना संन्यास नहीं लेना चाहा। एक दिन श्री शंकर माता के साथ नदी के किनारे गए। वहां स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। अपने पुत्र की जान को संकट में देखकर माता सहायता के लिए चिल्लाने लगी। तभी शंकर ने माता से कहा, यदि आप संन्यास लेने की आज्ञा दें तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। माता ने बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कह दी। हाँ कहते ही मगरमच्छ ने शंकर के पैर को छोड़ दिया। इस तरह से लगभग 8 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया। जाते समय माता ने उनसे यह वादा लिया कि उनके अंतिम समय में वे अवश्य उपस्थित होंगे। घर छोड़ने के बाद श्री शंकर नर्मदा नदी के किनारे स्थित स्वामी गोविंद भगवतपाद के आश्रम पर पहुंचे और वहां दीक्षा ग्रहण की। गुरु ने उनका नाम भगवत पूज्यपादाचार्य रखा। थोड़ी देर में ही शंकर ने गुरु के मार्गदर्शन में योग साधना शुरू की और बहुत जल्द योग सिद्ध कर लिया। उनकी प्रतिभा से गुरु बहुत खुश थे और उन्होंने उन्हें काशी जाने और वेदांत सूत्रों की विस्तृत व्याख्या लिखने की आज्ञा दी। काशी पहुंचने के बाद श्री शंकर की महिमा सर्वत्र फैल गई और लोग उनके शिष्य बनने लगे। उनके पहले शिष्य सनंदन थे, जो पद्मपादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। और काशी में श्री शंकर ने शिष्यों को शिक्षा देने के साथ साथ वेदांत सूत्रों की विस्तृत व्याख्या लिखना भी शुरू किया। और एक दिन भगवान विश्वनाथ ने उन्हें चांडाल के रूप में दर्शन देकर उन्हें ब्रह्म सूत्र पर भी विस्तृत व्याख्या लिखने और सनातन धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया। और एक दिन गंगा तट पर एक ब्राह्मण के साथ वेदांत सूत्र पर विवाद हुआ और यह विवाद 8 दिनों तक चला। तब उन्हें पता चला कि यह ब्राह्मण स्वयं वेदव्यास थे। तब श्री शंकर ने उनसे क्षमा मांगी। श्री वेदव्यास जी ने इस पर प्रसन्न होकर उनकी आयु 32 वर्ष की कर दी। इसके बाद उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की और उन्होंने ब्रह्म सूत्र की विस्तृत व्याख्या और अन्य ग्रंथों का लेखन किया। इसके बाद उन्होंने प्रयाग जाकर कुमारिल भट्ट से मुलाकात की और उनसे शास्त्रार्थ करने का प्रस्ताव रखा। उस समय कुमारिल भट्ट अपने बौद्ध गुरु के द्रोह के कारण आत्महत्या कर रहे थे। उन्होंने श्री शंकर को माहिष्मतीपुरी जाकर मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ करने का आदेश दिया और श्री शंकर मंडन मिश्र कई पास गए और उनके साथ शास्त्रार्थ आरंभ किया। पर शास्त्रार्थ के बीच मंडन मिश्र की पत्नी भारती रहती थीं और श्री शंकर ने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हराया। लेकिन तब भारती ने उनसे कामशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछा। उनके उत्तर के लिए श्री शंकर ने कुछ समय की अवकाश लिया और एक मृत व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया। उन्होंने कामशास्त्र का अध्ययन किया और भारती मिश्र को उनके प्रश्न का उत्तर दिया। आखिरकार मंडन मिश्र ने उनको अपना गुरु बनाया और उनका नाम शंकराचार्य रखा गया और उन्होंने कई मठों और मंदिरों की स्थापना की और अपने शिष्यों को उपनिषद सिद्धांतों की शिक्षा देना शुरू किया। उनके लिखे 29 श्लोकों के अंश में भगवान श्री राम के प्रति उन्होंने वह भक्ति दिखाई है, वह अन्यथा कहीं दुर्लभ है। इस स्तोत्र में अनेक श्लोकों के अंत में एक सामान्य भावना यह है
कि अन्य देवताओं की पूजा भगवान श्री राम को छोड़कर नहीं हो सकती है। आदि शंकराचार्य जी ने एक दशावतार स्तोत्र रचा था, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के 10 अवतारों की स्तुति की थी और सनातन धर्म की महत्ता और सुरक्षा के लिए आचार्य शंकर ने भारत में 4 विशेष स्थानों पर 4 मठ स्थापित किए और यहाँ वहाँ देवालयों एवं मूर्तियों की स्थापना की, ताकि लोग भक्ति और पूजा करें और भगवान के साकार रूप का आदर करें। उन्होंने यह कहा कि भगवत साक्षात्कार भक्ति के बिना संभावित नहीं है। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है और श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति के बिना अंतर्मन शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे कि गंदे कपड़े को नमक से साफ किया जाता है, उसी तरह मन के मेल को धोने के लिए भक्ति ही एकमात्र उपाय है। श्री शंकराचार्य का मानना था कि विश्व में केवल एक सत्य वस्तु है, वो ब्रह्म है। उनके अनुसार सभी देवी देवताओं का स्वरूप भी उन्हीं के रूप में है। उन्होंने अक्सर सभी देवी देवताओं की ध्यान प्रार्थना की और उनकी महिमा गाई। उन्होंने गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों को भी देवत्व के रूप में माना और उनका भक्तिभाव से स्तुति की। शंकराचार्य जी ने जिन देवताओं की स्तुति की, उन्हें वे परम पुरुष परमात्मा के रूप में माना है। भगवान से अपनी दीनता का विवरण करते हुए उन्होंने कहा, हे विष्णु भगवान, कृपया मेरे अज्ञान को दूर करें, मेरे मन को शांति दें और विषयों की मोह माया को दूर करें। प्राणियों के प्रति मेरी दया को बढ़ाएं और इस संसार सागर से मुझे पार कराएं। ये थे अचियारा शंकर, जो श्री शंकराचार्य हो गए और धर्म को लोगों को समझाया और लोगों के लिए भगवान शंकराचार्य हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं। ऐसे ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए एपिक हिंदू चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।